दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कभी भी कुछ भी घटित हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10-15 दिन पहले तक इस बात को लेकर अटकलें बहुत जोर से चल रही थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आ जाएंगे और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अभी बातें चली रही थी कि और अचानक से देखते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की एंट्री होती है और राज ठाकरे से उनकी बांद्रा में एक होटल में मुलाकात होती है जो 1.5 घंटे तक चलती है। उसके बाद अटकलें ये तेज होती हैं कि अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना अब दूर की बात हो चुकी है। अब शायद ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे की फोटो भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी, जन्मदिन की बधाई दे दी। वहां से जो है हवा का रुख मुड़ा-मुड़ा सा लग रहा था। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन बीतते-बीतते देखिए दोस्तों, अब ऐसी खबर आई है जिसने फिर से हवा का रुख मोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे दोनों ही पार्टियों को नासिक में बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली और राज ठाकरे की करीबी माने जाने वाले वहां के जो नेता हैं नासिक के, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने नासिक में दोनों ही पार्टियों को झटका दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो पहले करीब आने की बातें चल रही थी, दोनों एक हो सकते हैं इसकी बातें चल रही थी। उसके बाद राज ठाकरे को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, ऐसा लगा और उसके बाद राज ठाकरे को ही झटका दे दिया उनकी पार्टी को। अब ऐसे में क्या ये जो तमाम चीजें घट रही हैं, क्या ये बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकती हैं? क्या जो बीजेपी नहीं चाहती थी, क्या वो हो जाएगा? क्योंकि अब इस पर मैं आपको ताजा अपडेट और भी देने जा रहा हूं दोस्तों। खबर आ रही है कि मातोश्री में नगर सेवकों के साथ में उद्धव ठाकरे ने बड़ी बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने नगर सेवकों का भी मन टटोला है कि अगर आने वाले समय में राज ठाकरे के साथ, मनसे के साथ गठबंधन होता है तो उन पर उनकी क्या राय है? क्या नुकसान होगा? क्या उससे कुछ पॉलिटिकल फायदा होगा या किस तरीके से जो है तमाम जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में जानकारी ये आ रही है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नगर सेवक भी ये चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ में गठबंधन किया जाए। इससे दोनों ही पार्टियों को फायदा भी मिल सकता है और मजबूती भी मिल सकती है। अब इसी से जुड़ी हुई और एक खबर आपको देता हूं दोस्तों। हालांकि ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन खबर आ रही है तो कड़ियां जुड़ रही हैं, इसलिए मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूं। खबर है कि एक प्रोटेस्ट होना था और उस प्रोटेस्ट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ता यानी मनसे के कार्यकर्ता भी शामिल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे दोनों कार्यकर्ता साथ में ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से दिन पर दिन कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। पहले मैंने कहां से बात शुरू की थी कि उद्धव ठाकरे क्या राज ठाकरे एक होने वाले हैं। ये तमाम अटकलों के बीच में जब पूरी तरीके से हवा तेजी चल रही थी उस समय देवेंद्र फडणवीस की एंट्री होती है, बैठक होती है, फोटो पोस्ट होती है और उसके बाद अब पार्टी छोड़ के नेता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी शामिल होने भी दे रही है और जो जिनको साथ लाने की बात शायद हो रही थी दबी जुबान में, हालांकि बैठक में क्या बातें हुई ये बात सामने नहीं आई, उनके पार्टी को झटका दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या इन खबरों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या वापस से एक होने की बात सोचेंगे? क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि राज ठाकरे भी दूसरी तरफ जो है वो इस बात का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या गठबंधन से फायदा होगा या नुकसान होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपने नगर सेवकों के साथ में जिस तरीके से उनकी बैठक हो रही है, जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो साफ तौर पर ये आने वाले किसी बड़ी घटना का सियासी महाराष्ट्र के सियासत में किसी बड़ी घटना की ओर साफ तौर पर इशारा कर रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक-एक करके तीनों घटनाएँ बताई हैं, कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मिले थे, फिर हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की गई, फिर नासिक में बीजेपी के नेताओं द्वारा राज ठाकरे की पार्टी के नेता को अपने पार्टी में शामिल कराना, उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता को अपने पार्टी में शामिल कराना। हालाँकि जब वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब वो खबरों की डिटेल से तराशेंगे, तो जो पार्टी छोड़ के गए हैं नेता, उनका अपना परसेप्शन है, उनका अपना बयान है कि सम्मान नहीं था या जो भी चीज़ें हो रही हों। लेकिन पार्टी से पूछेंगे तो उनका कुछ और ही तर्क है। तो इसीलिए अपने-अपने तरीके से अपने-अपने परसेप्शन से बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो एक बड़ा इम्पैक्ट देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की सियासत में जब ये बातें ज़ोर पकड़ रही हैं कि ठाकरे ब्रदर्स एक हो सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी में शामिल होना इन नेताओं का क्या इसको और ज़्यादा बल देगी? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जानकारी भी ये बात कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर
दोनों जो पार्टियाँ हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस है, दोनों को फ़ायदा पहुँच सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो उम्मीद जताई गई थी, उम्मीद से मुताबिक भी बहुत कम सीटें जो हैं वो आई हैं उद्धव ठाकरे के पास और राज ठाकरे तो खाता भी नहीं खोल पाए। तो ऐसे में अब इन पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है खोने को और ऐसे में अब अगर ये एक होते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती से वापसी कर सकते हैं। कारण मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में शिवसेना मजबूत है और इन्हीं इलाकों में एमएनएस की भी प्रभाव है और ऐसे में अगर दोनों पार्टियां एक होती हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़े वोटर बैंक को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इस गठबंधन पर बीजेपी की भी अच्छी खासी नजर है और अलग-अलग दांवपेच जो है वो चले जा रहे हैं बंद कमरे में। जैसा कि आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अब इसके बाद आप देखिए कि राज ठाकरे उस मुलाकात के बाद भी महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर के या फिर देश के मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार और महायुति सरकार पर हमलावर है। कुछ दिनों पहले ही पुणे में जो लोहे का जो जो पुल गिरा था जिसमें लोगों की जानें हताहत हुई थी और उसके बाद उस पुल को लेकर के महायुति सरकार पर राज ठाकरे ने निशाना साधा था। अभी कल की बात है और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं जिनको ध्यान देना चाहिए था, उन सब पर निशाना साधा और राज ठाकरे ने तीखे शब्दों में हमला किया था। तो एक तौर पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अपोजिशन की भूमिका में राज ठाकरे यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज ठाकरे किस तरफ जा सकते हैं, उसकी एक हल्की-सी अटकल, एक तरीके से कहिए उसकी एक हल्की-सी जो कह सकते हैं जवाब जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक कन्फर्मेशन नहीं आता, तब तक फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये एक बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी महाराष्ट्र से, जो 2-3 घटनाएँ हुई हैं, वो हमने आप तक पहुँचा दी और आखिरी में फिर से एक बार आपको कह देते हैं कि अगर महाराष्ट्र की ताज़ा अपडेट हम अपलोड करते हैं, वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए, तो अगर वो नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, ईज़ी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।